नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें दिनांक 28/5/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA चतुर्थ सेमेस्टर विषय समाजशास्त्र पेपर कोड SOC 203। पेपर का नाम है भारत में सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक विकास की परीक्षा आप लोगों की 28 मई को होने वाली है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मैं 50 लेकर आई हूँ। परीक्षा में अति संभावित प्रश्न हो सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह 28/5/2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने विचलन की परिभाषा को अपनी पुस्तक में परिभाषित किया है? तो सर्वप्रथम विचलन की परिभाषा रॉबर्ट मर्टन ने दिया था, और पुस्तक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर। कब प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक? तो 1938 ईस्वी में। और किस नाम से? तो मानक विचलन। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, विचलन की सबसे सामान्य और सरलतम परिभाषा सांख्यिकी है, अर्थात समाज में औसत व्यवहार से अत्यधिक विचलन या प्रतिकूलता ही विचलन है। किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर रॉबर्ट आर बेल ने कहा था कि विचलन की सबसे सामान्य और सरलतम परिभाषा सांख्यिकी है, अर्थात समाज में औसत व्यवहार से अत्यधिक विचलन या प्रतिकूलता ही विचलन है। तीसरा प्रश्न है, मर्टन द्वारा सामाजिक संरचना में स्वरूपों को किस आधार पर बांटा गया है? तो 5 भाग में कौन कौन से भाग हैं? पहला संस्कारवाद या कर्मकांड, दूसरा नवाचार, तीसरा विद्रोह, चौथा अनुरूपता और पांचवा अनुकरण या प्रत्यावर्तन। आप लोगों से पूछा जाएगा कि मर्टन द्वारा सामाजिक संरचना में कौन कौन से स्वरूप हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक नहीं होगा। तो आप लोग इस 5 को अच्छे से देख लें। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है, अपराध शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के और किस शब्द से हुई है? तो अपराध शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्राइमेन शब्द से हुई है। 5 नंबर प्रश्न है, किसने अपराध को असामाजिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें समूह अस्वीकार करता है, दंड का भी प्रावधान होता है? निम्न में से किसका कथन है? तो यह इलियट एवं मेरिल महोदय का कथन है। 6 नंबर प्रश्न है, अपराध वह कार्य है जो समूह की एकात्मकता का विरोधी है, जिसे व्यक्ति अपना समझता है। किसका कथन है? तो यह कथन थॉमस एवं जनैनिकी की है। 7 नंबर प्रश्न है, लाम्ब्रोसो ने अपराधियों के संदर्भ में कितने रूपों में इनका विभाजन किया है? तो 4 भागों में। पहला जन्मजात अपराधी, जिसे वंशानुसंक्रमण कहा जाता है। दूसरा अपस्मारी या पागल अपराधी, जो शारीरिक रूप से बीमार तथा मानसिक क्षमता कम होती है। तीसरा भावावेशी अपराधी, और चौथा आकस्मिक अपराधी, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार। 8 नंबर प्रश्न है, वर्गीकरण के आधार पर सदरलैंड ने अपराधियों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में। पहला निम्न वर्ग अपराधी, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वह निम्न वर्ग अपराधी होते हैं। और दूसरा है उच्च वर्ग या श्वेत वसन अपराधी। 9 नंबर प्रश्न है, श्वेत वसन अपराध को पहली बार किस सन में सदरलैंड द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो वह हो जाएगा 1939 ईस्वी में। 10 नंबर प्रश्न है, समाज और गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है, किसका कथन है? तो यह रॉबर्ट के मर्टन का कथन है। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम श्वेत वसन अपराध का उल्लेख किसने किया था? तो एडविन सदरलैंड ने। 12 नंबर प्रश्न है, अपराध कानून का उल्लंघन है, किसका कथन है? तो यह हैकरवाल का कथन है। 13 नंबर प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक सदरलैंड है। 14 नंबर प्रश्न है, कानून की आत्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू हैं। 15 नंबर प्रश्न है, अपराधी जन्मजात नहीं होते वरन बनाए जाते हैं, यह किसका कथन है? तो यह सदरलैंड का कथन है। यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं। आपसे प्रश्न ऐसा ही बन सकता है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, किसका कथन है? तो सदरलैंड का। और दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि अपराधी जन्मजात नहीं होते वरन बनाए जाते हैं, यह कथन किसका है? तो सदरलैंड का।
16 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम बाल न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। 17 नंबर प्रश्न है, व्हाइट कॉलर क्राइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह सदरलैंड है। 18 नंबर प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। 19 नंबर प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कितने सतत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो वह कुल 17 लक्ष्य। 21 नंबर प्रश्न है, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक रूप में वर्गीकरण किसने किया था? तो एडवर्ड लेमर्ट ने। 22 नंबर प्रश्न है, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है M.J. सेथना महोदय। 23 नंबर प्रश्न है, विचलन कब घटित होता है? तो विचलन दोषपूर्ण सामाजिकरण के कारण घटित होता है। 24 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह में दहेज की समस्या विवाह के किस रूप से संबंधित है? तो ब्रह्म विवाह। आपसे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। 25 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या नामक पुस्तक का उल्लेख किस भाषा में तथा किन नामों से जाना जाता है? तो फ्रेंच भाषा के ले सुसाइड नामों से जाना जाता है। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो दुर्खिम ने। 26 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1897 ईस्वी में। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि आत्महत्या एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हम अपने नैतिक जीवन में अत्यधिक करते हैं? तो दुर्खिम का। यहीं से प्रश्न बनेगा कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो दुर्खिम ने। 28 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या को दुर्खिम के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला अहमवादी यानी कि नकारात्मक, दूसरा परमार्थवादी सकारात्मक और तीसरा है अस्वाभाविक या अप्राकृतिक यानी कि प्रत्यक्ष। 29 नंबर प्रश्न, 23 सितंबर 2018 को किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो जन आरोग्य योजना। आपसे प्रश्न ऐसे बनाएगा कि जन आरोग्य योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को। और जन आरोग्य योजना किसे कहा जाता है? तो इसे आयुष्मान कार्ड यानी कि ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज। 30 नंबर प्रश्न, दहेज शब्द किस भाषा के किस नाम से जाना जाता है? तो अरबी भाषा के जाहेज नाम से। 31 नंबर प्रश्न, दलित वर्ग को गांधी जी द्वारा किस उद्बोधन से संबोधित किया गया था? तो हरिजन वर्ग। गांधी जी ने सर्वप्रथम दलित वर्ग को हरिजन कहा था। 32 नंबर प्रश्न, किसने दलित वर्ग को अछूत जातियों के रूप में परिभाषित किया है? तो डॉक्टर मजूमदार ने। 33 नंबर प्रश्न, धर्म को आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास किसने माना है? तो एडवर्ड टायलर महोदय ने। 34 नंबर प्रश्न, किसने कहा है कि आतंक हिंसा की पराकाष्ठा है? तो जिनाम ने। 35 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट कब पारित किया गया? 1985 ईस्वी में। 36 नंबर प्रश्न, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 2000 में। 37 नंबर प्रश्न, मानव विकास सूचकांक यानी कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो UNDP द्वारा। 38 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। 39 नंबर प्रश्न, IMR का अर्थ क्या है? तो IMR का अर्थ है शिशु मृत्यु दर अनुपात, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। 40 नंबर प्रश्न, रोस्टो के आर्थिक विकास के 5 चरण इस प्रकार हैं। ऐसे प्रश्न बनेगा कि रोस्टो ने आर्थिक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो 5 चरण। पहला है पारंपरिक समाज, दूसरा उड़ान भरने की पूर्व शर्तें, तीसरा उड़ान भरना, चौथा परिपक्वता की ओर बढ़ना और 5वां उच्च जन उपभोग की आयु। 41 नंबर प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1961 को। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में किशोर न्याय देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2000 में। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2015 में। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2018 में। 45 नंबर प्रश्न देखिए, सन 1953 के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वह
काका कालेल करते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की ये समस्या है? तो वह विचलन अभिमुखी समस्या है। 47 नंबर प्रश्न है, अपराधी समाज विरोधी व्यवहार है, किसका कथन है? तो यह मैनहीम महोदय का कथन है। 48 नंबर प्रश्न है, बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वह 1986 ईस्वी में। 49 नंबर प्रश्न है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इलियट मैरिल महोदय। 50वां और अंतिम प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम विल्कर ने। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो आप लोगों का पेपर 28 मई 2025 यानी कि 28 मई को होने वाला है, पेपर का नाम पेपर कोड है SOC 203। पेपर आप लोगों का समाजशास्त्र का होने वाला है, उससे संबंधित मैंने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।